सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते, जो इस चैनल को देखते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। आपका दिल से धन्यवाद करते हैं हम सभी। और आज हम महाशिवरात्रि के विषय में थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के विषय में भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि आज के ही दिन शिवजी और माता पार्वती विवाह सूत्र में बंधे थे, जबकि अन्य कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि आज के ही दिन शिवजी ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। ज्ञान है कि यह समुद्र मंथन देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त के लिए किया था। एक शिकारी की कथा भी इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई है कि कैसे उसके अनजाने में की गई पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस पर अपनी असीस कृपा की थी। यह कथा पारंपरिक शिव पुरातन में भी संकलित है। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुर्दर नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब भी वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बच्चे, पत्नी, माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा। इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जालशाया के समीप गया और वह एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेल पत्थर का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेल पत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहे थे। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर वार साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जंगल जल की कुछ बूंद नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकार से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसीलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया था कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जल धाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उसे हिरनी की जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने के लिए आई। शिकारी सावधान हो गया। वह तीर साधने लगा और ऐसे करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की ही तरह थोड़ा जल और कुछ बेल पत्थर नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास की शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन यह कहते हुए दिया कि उसे जानत है कि वह जो वचन देकर पलट जाता है, उसका अपने जीवन से संचित पुण्य नष्ट हो जाना करता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया। अब तो वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरनी लौट के आए और अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरन को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसकी तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई, लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरन सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मर्ग प्रसन्न को कर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट जाऊं। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से तब तक शुद्ध हो गया, इसीलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा?
तब हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौट कर ना आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौटकर जल्दी आना। रात्रि का अंतिम पहर शुरू होने ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा ना थी, क्योंकि उसने उन सब हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही अपने अपने धनुष्य पर बांध रखा और पहले की ही तरह उसकी चौथे पैर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से अभी पाप भस्म हो गए, इसीलिए वह सोचने लगा, ओह ये पशु धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मुर्गे से कहा कि वह धन्य है तथा उनके वापस आ जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समुद्र का वरदान देकर गुरु नाम प्रदान किया। मित्रों, यही वह गुरु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। शिव जी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपाश नागराज तथा रुद्राक्ष माला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल है, जिनके और भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, वेदानाथ, नीलकंठ, त्रिपुरा, सदाशिव तथा अन्य महास्त्रों नाम से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव शंकर हम सब के चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाने की उसकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।